सुबह होने वाली प्रार्थनाओं में भले ही जीवन के भीतर की कामनाएं जुड़ी हुई हो, यह हासिल करना है, उसकी शक्ति मिले, इस तरह से इस कार्य को संपन्न करने की ओर जाना है, कुछ अधूरापन है, उसका सामर्थ्य मिले। हम उन सारी ही कामनाओं के साथ में भले ही प्रार्थनाओं को जोड़ें, परंतु शाम के समय जब भी प्रार्थना की ओर अभिमुख हों, मन के भीतर कृतज्ञता और संतुष्टि के भाव जरूर रहे। यह हम बारंबार खुद को याद दिलाते रहें। जीवन के भीतर कल भी भागदौड़ थी, आज भी है, कल भी रहने वाली होगी। यही एकमात्र जीवन का संभावित आधार है, जहां लगातार व्यक्ति कोई न कोई टास्क स्वयं को देगा। कई बार उसको टास्क दी जाएगी और इसी के माध्यम से जीवन चलता चला जाएगा। आज ये जिम्मेदारी है, कल जिम्मेदारी का स्वरूप कुछ और होगा। अंतिम ऊर्जावान श्वास तक लगातार जीवन के भीतर ये गतिविधियां चलायमान रहेंगी, परंतु हम प्रार्थनाओं के लिए समय जरूर निकालने वाले हों। सुबह और शाम किसी भी महत्वपूर्ण कार्य को करते समय ईश प्रार्थना और उसके साथ जुड़े हुए समर्पण के कार्य करने वाले हम नहीं हैं, हम एक माध्यम हैं। कार्य संपन्न करने वाले आप हैं, हम तो सिर्फ एक निमित्त मात्र बनकर यहाँ पर चल रहे हैं। जब व्यक्ति जीवन के भीतर ऐसी प्रार्थनाओं के साथ में जुड़ने वाला होता है, खुद के जीवन में एक ठहराव लेकर आता है। मन के भीतर स्वार्थ के परतों के आधार को हटाने वाली होती है प्रार्थनाएं, तुलनाओं के बवंडर से बाहर निकालने वाली होती है प्रार्थनाएं, ईश चेतना के माध्यम से जीवन को जागृति देने वाली होती है प्रार्थनाएं। जीवन के भीतर हम चाहते क्या हैं, वो स्पष्टता और उसके साथ में क्या भक्ति के मार्ग हैं, क्या आध्यात्मिकता के मार्ग हैं, हम क्या सबसे बेहतर घर बनाना चाहते हैं या फिर हम वाकई में एक सुंदर घर बनाना चाहते हैं। ये छोटी छोटी स्पष्टता जीवन के भीतर जब आने लगती है तो प्रार्थनाएं ताकत देने वाली होती है। मन उलझा हुआ है, बारंबार ऐसे विचार उद्विग्न कर रहे हैं जिसकी वजह से लग रहा है कि क्या होगा, किस तरह से आगे बढ़ेंगे। वहीं हम कहीं पर भी हों, मौन का सहारा प्रार्थना के माध्यम से जीवन के भीतर निकल कर आता है। 5 मिनट वहीं मौन धारण कर लीजिए, प्रार्थनाओं के स्तर के साथ में आ जाइए। जो सारे ही कुहासे हैं वो हटते हुए प्रतीत होते हैं, जीवन पुनः स्पष्टता की ओर आने वाला होता है। भक्ति, प्रार्थना, आध्यात्मिकता की जो शक्ति है वो जीवन का चरमोत्कर्ष है। उलझनों से बाहर निकलकर जब चेहरा तेजवान आधार के साथ में संतुष्टि देता है, समझ लीजिए प्रार्थनाओं की स्वीकारोक्ति जीवन के भीतर आने लगी है। प्रार्थनाओं के स्वरूप के साथ में एक और बात बारंबार स्मृतियों में रखें। जब मन एकात्मक हो चुका हो, आसपास के शोर से, मन के भीतर के कोलाहल से जब कोई भी फर्क नहीं पड़े और हम एक स्थिर अनुगामी आधार के साथ में हो, समझ लीजिए कि परम तत्व के साथ में हम एक जुड़ाव स्थापित कर चुके हैं और वही प्रार्थनाओं का सिरा होने वाला होता है। इसी वजह से भोर और साथ ही साथ में संध्या वंदन के समय सारे ही शोर को हटाकर जब भी हम प्रार्थनाओं के स्तर को अपने जीवन के भीतर उतारते हैं, यकीन मानिए आनंद को हासिल करने वाले होते हैं। और जब भी शाम के समय व्यक्ति प्रार्थनाओं में कृतज्ञ होता है, संतुष्ट होता है, ये कहता है कि हे ईश, आज जो जीवन मिला वो वाकई में एक अलग ऊर्जावान था और वहीं से हमने अपनी सार्थकता को हासिल किया है, तो व्यक्ति धीरे धीरे अपने कर्म के प्रति और अधिक जागरूक होने लगता है। ये एक विचार है जिसके साथ जीवन जुड़ता है तो संतुष्टि की लब्ध प्राप्त स्थितियों को लेकर आता है और वहीं से हम बहुत कुछ ऐसा महसूस कर पाते हैं जो आसपास भरपूर होने के बावजूद महसूस नहीं कर पाते। इसी वजह से उस परम तत्व के साथ में यदि स्वीकारोक्ति लेकर चलनी है, प्रार्थनाओं के मार्ग को बारंबार अपनाने की आवश्यकताएं रहती है। इन सारी चर्चाओं के बाद हम आपके समक्ष 11 दिसंबर 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हुए हैं। रवि पुष्य आज के दिवस विशेष में ही है। चंद्रमा की स्थितियां दोपहर 1:51 से मिथुन राशि से कर्क राशि स्थान में प्रवेश कर जाएंगी। पौष मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। वहीं चतुर्थी चंद्रोदय व्रत आज के दिवस में ही रहने वाला होगा। शाम के 8:33 के समय चंद्र दर्शन की स्थितियां, तो वहीं पुष्य नक्षत्रीय परिधि आधार जैसा हमने आपको बताया और हम
दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं मेष राशि के साथ में। नौकरी पेशा जीवन से दूर आज का दिवस परिवार के साथ एक संतुष्टि लेकर आ रहा है। अधूरे कार्यों के बारे में चिंताओं को छोड़कर अपने विश्वास की जागृति को आज लेकर चलिएगा। सुबह सुबह की ऊर्जा को अपने जीवन क्रम में संरक्षित करें और वहीं कोई भी मुलाकात लंबे समय से अधूरी थी, आज वो पूर्ण होने की ओर जा सकती है। संतान पक्ष की ओर से शाम के समय के साथ में शुभ समाचारों के संकेत आपके साथ में निहित रहने वाले रहेंगे और वहीं पराक्रम में आप वृद्धि प्राप्त करने वाले होंगे। धनागमन की स्थितियों में एक तेजवान क्रम मौजूद है। सर्वांगीण लाभ में भी यहाँ पर वृद्धि है। वहीं जो आपकी कर्मशीलता है वो आपको और अधिक ऊर्जा देती हुई प्रतीत होती है। इसी के साथ में व्यापारिक जीवन में भी आपके लिए बेहतरी के आधार बने हुए हैं। वृषभ राशि, वाणी आज नियंत्रण में रहे ये प्रयास कीजिएगा। पारिवारिक जनों के साथ में उल्लास एवं उत्साह बना रहेगा। वहीं जिस संतुष्टि की कामना लंबे समय से थी, जो कार्य बहुत लंबे समय से बाधित थे, जिसके कोई भी संकेत नहीं मिल पा रहे थे, आज वहां से भी शुभ समाचारों की स्थितियां आपके साथ बनी रह सकती है। रिसर्च संबंधी कामकाज में और अधिक एकाग्र चित्त होकर चलने का प्रयास करें। अनायास ही कुछ ऐसे कार्य सामने आ सकते हैं जो रुचिकर स्थितियों के साथ में जुड़े हुए थे। द वे ऑफ अटैचमेंट एंड द डिफर वे ऑफ डिटैचमेंट, ये स्थितियां आज आपके साथ में मौजूद हैं। रचनात्मक क्षेत्र विशेष के साथ में आपके लिए प्रभावी स्तर लगातार बने हुए हैं। और वहीं ये भी गौर करें कि जो यहाँ पर थ्रॉट इन्फेक्शन को रिलेट करती हुई प्रॉब्लम्स लंबे समय से डिस्टर्ब कर रही थी, वहाँ पर भी आज रिलीफ है। मिथुन राशि, आत्मविश्वास में वृद्धि है। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्य बना रहेगा। वहीं भाग्य का सहयोग निरंतरता देता चला जा रहा है। ये ही वो क्रम है जो आध्यात्मिक संतुष्टि की ओर भी आपको लेकर चलेगा। आपने किसी भी यात्रा को स्वयं के लिए निर्धारित किया है, उसमें कोई भी अवरोध आए तब भी स्वयं को संभालने की आवश्यकताएं रहेंगी। यहाँ गृहस्थ पक्ष का संतान पक्ष एवं माता पिता का सहयोग देखते ही बनता है। जहाँ से ऊर्जा की व्यक्ति को आवश्यकता होती है, मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है, ये कार्य इस तरह से कर जाएंगे, कोई दिक्कत और दुविधा नहीं है, वहीं अपनी ऊर्जा को निरंतर लगाकर चलने का प्रयास करें। कमीशन संबंधी कामकाज में बेहतरी के हस्तक्षेप निरंतर तौर पर बने रहने वाले होंगे। और वहीं आप देखिएगा कि जो भूमि संबंधित कामकाज में आप कोई भी बड़े निर्णय की ओर जाना चाहते हैं, उसकी चर्चाओं को रवि पुष्य के इस दिवस विशेष में स्वीकार किया जा सकता है। कर्क राशि, इस यात्रा में प्रथमतया खर्चों पर आज नियंत्रण रखने की जरूरत रहेगी। व्यापारी वर्ग को आज छोटी छोटी बातों में स्वयं को बहुत ज़्यादा विचलित करने से बचना चाहिए। यही समय है जो सोच में आपको कहीं न कहीं संशय दे सकता है, उससे दूरी बनाएं। विदेश संबंधी कार्यों में अपनी खटखटाहट को और तीव्रता के साथ लेकर चलने का प्रयास ज़रूर कीजिएगा। और वहीं आप ये भी देखें कि जो भाग्य का सहयोग लंबे समय से प्राप्त नहीं था, आज भी उसकी आशा एवं अपेक्षा करने से आप बचिएगा। यह तरल पदार्थ संबंधी कामकाज और एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट आ सकते हैं। आप खान पान से संबंधित किसी भी कार्य के साथ में जुड़े हुए हैं, आज पूर्णतया धीमेपन के साथ में चलने का प्रयास जरूर करें। वहीं सिंह राशि, सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि है। आत्मविश्वास अपने चरमोत्कर्ष को लेकर चल रहा है। वहीं आपके लिए यहाँ पर आकस्मिक तौर पर पारिवारिक जनों के साथ कई कार्य निकल कर आ सकते हैं, वहाँ अपनी ऊर्जा को लेकर चलने का प्रयास जरूर करें। माता और पिता के साथ पुनः वात्सल्य स्थापित होने वाला रहेगा। वहीं संतान पक्ष के जीवन को लेकर कोई भी बड़ा निर्णय लेना है, आज आपकी ऊर्जा देखते ही बनती है और उस कार्य की संपन्नता के वाहक आधार भी आपके साथ में बने रहने वाले होंगे, उसमें इनकार नहीं। ये गौर कीजिएगा कि कम्युनिकेशन को रिलेट करते हुए वर्क में आपके लिए आज अटमोस्ट पॉजिटिव अप्रोच लगातार बनी हुई है। वहीं कोई भी फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे, उनको किस तरह से कम करने वाले होंगे, वहाँ अपनी विचारशीलता को ज़रूर लेकर चलें और उसके नए रास्ते और सुगम मार्ग आपको मिलने वाले हो सकते हैं। बढ़ते हैं कन्या राशि की ओर।
प्रथमतया आजीविका का कोई भी नया माध्यम यदि आप विकसित कर चुके हैं, आज वहाँ कुछ भी परिवर्तन की आवश्यकता है, उस और बढ़ सकते हैं। व्यापारी वर्ग अधिक से अधिक समय कार्य क्षेत्र में बिताते हैं तो उसके परिणाम शाम तक मौजूद रहने वाले रहेंगे। वहीं गृहस्थ पक्ष की ओर से सुखद खबरें भी है। उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई भी चिंताएं बनी हुई थी, आज वहाँ काफ़ी हद तक आपके लिए संतुष्टि के प्रबल वेग निहित होने वाले हो सकते हैं। बुध प्रधान राशि के जातक यहाँ कमीशन संबंधी कामकाज में जुड़े हैं। वहीं परोक्ष तौर के ऊपर कोई भी इंटरव्यू की अप्रोच सामने आ रही है, चर्चा हो रही है, मालूम भी चल रहा है कि इस चर्चा की वजह क्या है। वहीं अपने सामंजस्य को स्थापित करके चलने का प्रयास आप ज़रूर करें। ये भी याद रखें कि इस पूरे ही सप्ताह शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में अवकाश के दिवस में प्लानिंग कर ली जाए। जो भी कार्य की स्ट्रेटेजी आज आप बनाएंगे उसका रिफ्लेक्शन पूरे ही सप्ताह आपको यहाँ मौजूद रहता हुआ प्रतीत होगा। और वहीं जो भाग्य का सहयोग है वो बेहद शानदार तरीके से मौजूद है और वहीं से आपकी कर्मशीलता भी लगातार जुड़ी हुई है। माता एवं पिता की सलाह से महत्वपूर्ण कार्य यहाँ पूर्ण होने की ओर जा सकते हैं। तुला राशि, प्रथमतया भाग्य का सहयोग है। व्यापारी वर्ग के लिए इस सहयोग की वजह से बड़े कार्य पूर्ण होने की ओर जा सकते हैं। वहीं जो आप यहाँ लंबे समय से अपने कामकाजी जीवन के अंदर कोई भी प्रगति नहीं देख पाए थे, उसके निहितार्थ आधार भी मौजूद रहने वाले रहेंगे। यही वो अंतराल है जहाँ आपको हायर एजुकेशन के साथ रिलेट करती हुई पोजीशन में एक मेजर लेवल की पॉजिटिविटी मिल सकती है। इसी क्रम के साथ में ये याद रखिएगा कि जो अनुभव आपके साथ जुड़े हुए हैं उनका फ़ायदा ज़रूर उठाएं। फैसिनेशन के साथ डिसीजन लेने से बचें, लोग उसमें आपको कहीं ना कहीं प्रेरित करने वाले हो सकते हैं। ये मूल मंत्र याद ज़रूर रखें। ये भी गौर करें कि आप यदि वस्त्र उद्योग संबंधी कामकाज में हैं, आज का दिवस महत्वपूर्ण सफलताओं के अंगीकार आधार को दर्शा रहा है। वृश्चिक राशि, रिसर्च संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के प्रोस्पेक्ट्स हैं। छोटी छोटी बातों में जो अटकाव बने हुए थे उससे दूर हटकर आप आगे बढ़ने वाले रहेंगे। इसी क्रम में वाणी पर नियंत्रण रखने का प्रयास कीजिएगा। ये ही वो समय अंतराल है जो आपकी ऊर्जा को और अधिक वेग देता चला जाएगा। रक्त संबंधी विकारों से और मस्कुलर पेन संबंधी अप्रोच से जितनी सावधानियां बरतते हैं उतना स्वयं के लिए बेहतर है। वहीं ये भी याद रखें कि मेटल संबंधी कामकाज में जल्दबाजी में किसी भी तरीके का निर्णय लेने से बचना ज़्यादा बेहतर। वहीं धनु राशि, प्रथमतया व्यापारिक जीवन के अंदर उत्साह देखते ही बनता है। किसी भी नए प्रोडक्ट को आप यहाँ साथ जोड़ना चाहते हैं उस ओर जा सकते हैं। एजेंसी लाइन में कोई भी नई हामी भरनी है, जो लंबे समय से अटका कर बैठे हुए थे वह आप थी, जाएं या नहीं जाएं उसको छोड़कर एक और जाना आपके लिए ज़्यादा बेहतर। फ्लेक्सिबिलिटी की अप्रोच को जितना अच्छे से आप अपना कर चलने वाले होंगे उतनी ही स्वयं के लिए बेहतरी के क्रम निर्धारित करते चले जाएंगे। ये भी याद रखिएगा कि आत्मविश्वास में यहाँ आपके लिए वृद्धि है। कम्युनिकेशन को रिलेट करते हुए किसी भी वर्किंग प्रोस्पेक्ट में यहाँ आप स्वयं के लिए काफ़ी हद तक बेटरमेंट देखने वाले रहेंगे। यहाँ सर्वांगीण लाभ की स्थितियों में वृद्धि के क्रम बने हुए हैं। ये ही वो समय अंतराल है जहाँ आपकी इच्छा शक्ति के साथ ही साथ में जो लोगों का सहयोग है वो भी बहुत अच्छे से बना हुआ। इस वजह से कार्यों में एक निरंतरता आपके लिए बनी रहेगी। मकर राशि की यदि हम चर्चा करते हैं तो प्रथमतया जो बातें लंबे समय से आपको अटका रही थी वहाँ से अब काफ़ी हद तक आप रिलीफ महसूस करने वाले होंगे। इसी क्रम के साथ में आप यहाँ फाइनेंशियल बर्डन को रिलेट करता हुआ कोई भी डिसीजन उसको कम करने के लिए लेना चाहते हैं, सहयोग है। ये बात याद रखें कि वाहन संबंधी कामकाज यानी कि लॉजिस्टिक संबंधी, ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज में आप हैं, अपनी प्रेजेंस को कार्यक्षेत्र में एस्टेब्लिश करके रखें, अन्यथा थोड़ी सी गफलतें सामने निकल कर आ सकती हैं। इसी समय शत्रुपक्ष हावी है, वहां से सावधानी बरतने का प्रयास करना अति आवश्यक क्रम कहा जाएगा। और ये भी याद रखिएगा कि आपके लिए यहाँ एक्सपोर्ट संबंधी कामकाज में बेटरमेंट के कंटिन्यूअस प्रोस्पेक्ट्स बने रहने वाले होंगे, जो भी स्वागत योग्य स्थितियों को निर्मित करते हैं। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि,
व्यापारी वर्ग को आज चाहिए कि आप छोटी छोटी बातों में खुद को अटकाव देने से बचें। कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपैरिजंस दिक्कत देने वाला हो सकता है। रविवार है, आज भी कार्य के शुमार आधार बने हुए हैं। कई बार व्यक्ति को लगता है कि आज आलस्य है तो ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, परंतु जैसे ही वो उस घेरे को तोड़कर जीवन को देखता है, संतुष्टि आने लगती है। इसी क्रम में ये याद रखिएगा कि मेटल संबंधी और कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में मेजर लेवल के डेवलपमेंट्स आपके साथ बने रहेंगे, जो जीवन को एक अलग शुमार देते चले जा रहे हैं। ये स्मृतियों में रखा जाए कि यहाँ आपको जो भी कार्य लंबे समय से यहाँ नहीं मिल पाए हैं या उसके साथ में आपके लिए कोई भी टास्क निकल कर नहीं आ पाई है, आज उसकी संभावना भी बहुत अच्छे से है। यही वो समय अंतराल है जहां आप अपने लिए भूमि संबंधित किसी भी निर्णय की ओर जाने का कार्य कर सकते हैं। मीन राशि, प्रथमतया किसी भी कामकाज की स्पष्टता स्वयं को देकर चलने का प्रयास कीजिएगा। ये कार्य क्यों कर रहे हैं, किस वजह से कर रहे हैं, ये ज्ञात रहे। व्यापारी वर्ग आज बेसलेस फियर का शिकार हो सकता है, उससे बचें। तो वहीं अनायास ही संबंधों की नई स्थितियां सामने आ सकती है। यथार्थ के धरातल पर उन स्थितियों को लेकर चलना आपके लिए बेहतर कहा जाएगा। ये भी याद रखिएगा कि एकांत आज मन को तीव्रता देने का एक बड़ा सहारा है। मन को तीव्रता देने से आशय यहाँ यह है कि जिस कार्य के भीतर एक उजास आ ही नहीं पा रही थी, क्यों करेंगे, किस वजह से करेंगे, ये स्पष्टता ही नहीं थी, वो स्पष्टता आज सामने निकल कर आ सकती है। आपकी कार्यशैली से जो लोग प्रभावित हो रहे हैं उनके साथ और गहराई से जुड़ते चले जाएं। किसी भी व्यक्ति विशेष की वजह से कोई कार्य संपन्न हुआ है, उसके प्रति कृतज्ञता का भाव, जो एक थॉट प्रोसेस ऑफ ग्रेटिट्यूड होता है, उसको अपनाकर जरूर चलिएगा। हृदय संबंधी रोगों से भी सावधानी बरतें। तो ये था 11 दिसंबर 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ निरंतर उपस्थित होते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।